हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कहने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षर और नैतिक जो है कैप्टन आ जाते हैं, वहाँ पर जो है सारी तैयारी करते हैं और जो उनका रेस्टोरेंट होता है कृष्णा का, वो किसी की और के हाथ में देने के लिए नैतिक जो है वो काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है। तभी अक्षरा कहती है कि नैतिक, ये सोच मत लेना कि आपने जो है यहाँ का रेस्टोरेंट का काम छोड़ दिया तो इंडिया में जो है आप कुछ करेंगे नहीं। तभी नैतिक कहता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, और एक बात बता दूँ, मैं वहाँ पर किचन में आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला, ना जाकर बाहर से धनिया और आपके अदरक लेकर आऊँगा। तभी अक्षरा कहती है कि अच्छा ठीक है, सोच लो एक बार कि आप कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको यहीं पर बंद कर कर चले जाऊँगी ये कोल्ड रूम में। तभी नैतिक कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प करूँगा अक्षरा। फिर दोनों के बीच में बातें होती है। वो कहता है कि यहाँ पर जो है हमारी कितनी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी है ना अक्षरा, अच्छी यादें बुरी यादें सब यादें जो है साथ में है यहाँ पर। ऐसा जो है वो बातें करने लगते हैं, उन्हें बुरा भी लगता है। तभी अक्षरा कहती है कि यहाँ पर जो है अजीब सी मतलब प्यार हो गया है जगह से, हमने जो है हमारी लाइफ के इतने साल यहाँ पर स्पेंड किए हैं नैतिक। फिर बाद में अक्षरा जो है केक बना देती है, उस पर लिखा होता है थैंक यू टेप टाउन। तभी दोनों मिलकर जो है वो केक काटने लगते हैं। अक्षरा कहती है कि एक और मेमोरी जो है यहाँ पर बनाकर जा रहे हैं नैतिक हम, ऐसा उसे कहती है। दूसरी तरफ घर पर जो है सब मेहमानों की लिस्ट वगैरह बनाई जा रही होती है, क्योंकि अक्षरा और नैतिक की जो है वापस से शादी करने का वो प्लान करते हैं। तभी सबके नाम वगैरह लिख देती है राजश्री। बाद में वहाँ पर जो है सब उसे कहने लगती है कि इतने मेहमानों के नाम वगैरह लिख दिए हैं, उनकी खातिरदारी भी करना पड़ेंगी और उनमें कोई मतलब हमारे इंजॉयमेंट तो साइड में ही रह जाएंगी। बड़ी दादी जो है वो कहने लगती है कि तूने उनके नाम लिखे हैं ना जो अक्षरा के बारे में बुरा भला कहा करते थे कि अक्षरा ने ऐसा किया वैसा किया, नहीं रहने वाली और उनको दिखाना चाहती है ना तू, पर ये कर कर कोई फ़ायदा नहीं। वैसे हमारी खुशी जितनी लिमिटेड रखे उतना अच्छा है। तभी वो कहती कि ठीक है तुम कह रहे हो तो नाम नहीं लिखती हूँ। दूसरी तरफ नक्श जो है वो बाजार में घोड़ी ढूंढने के लिए जाता है। तभी संजू वहीं पर होती है और संजू और नक्श जो है एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी नक्श कहने लगता है कि तुम यहाँ पर, संजू कहती है कि हाँ, मैंने सोचा कि यहाँ पर घूम लूँ, कोई भटकता हुआ मजनू मुझे मिल जाए। तभी वो कहती है कि क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी वो कहता है कि मैं घोड़ी ढूंढने आया हूँ, मॉम और डैड की वापस से शादी करने का प्लान किया है मैंने ये। तभी वो कहती है कि उन्हें पता है क्या। तभी वो कहता है कि नहीं पता है। फिर बाद में दोनों जो है वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा प्लान है। संजू कहती है, वो कहती है कि कोई हेल्प चाहिए तुझे। तभी वो कहता है कि हाँ चलो हम साथ में, पहले मेरा काम करते फिर तुम्हारा। दूसरी तरफ अक्षरा जो है नीचे आ जाती है। तभी नैतिक जो उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करता है और फिर बाद में अक्षरा कहती है कि मैं कब से आवाज़ लगा रही थी नैतिक आपको। तभी नैतिक कहता है कि एक बार हम इंडिया वापस चले गए तो फिर जो है हमारे ज़िंदगी का सारा रोमांस ख़त्म हो जाएगा, और देखो यहाँ पर जो हम कभी खुल कर जो है जिए ही नहीं अक्षरा। तो चलिए आज की शाम जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से स्पेंड करते हैं, क्योंकि इंडिया जाने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को साथ में इतना टाइम मिल पाएगा। फिर नैतिक जो है अच्छे से सॉन्ग जो है वो प्ले करता है, अक्षर और नैतिक डांस कर रहे होते हैं और वो जो है साथ में पल बिता रहे होते अच्छे वाले। अक्षर और नैतिक जो है एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और एक दूसरे को फ्लावर दे देते हैं। बाद में अक्षर और नैतिक की सारी प्लानिंग वगैरह हो जाती है टेप टाउन की पूरी। फिर बाद में सब जो है सुबह हो जाती है, वो पूरे सामान लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी अक्षरा जो है डोर लॉक कर देती है और बाद में वहाँ पर सिंगानिया सदन लगे और जो टैग होता है वो ले लेती है और नैतिक को कहने लगती है कि ये जो है अभी सही जगह पर लगाने का टाइम आ गया है नैतिक। फिर वो निकल जाते हैं इंडिया के लिए। दूसरी तरफ सब जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं। भाभी माँ वहाँ पर आती है अक्षरा का शादी का जोड़ा लेकर और कहने लगती है कि ये जोड़ा पहनकर जो है बहू पहली टाइम जो है घर में आई थी, मैं चाहती हूँ कि यही जोड़ा पहनकर बहू वापस से आए और पुरानी सब यादें जो है ताज़ा हो जाएं। तभी वहाँ पर जो है नक्श कहने लगता है कि मैंने पहले ही बोल कर लाया था तुम्हें कि यहाँ पर जो है कोई इमोशनल नहीं होगा, हमें जल्दी जल्दी सब काम निपटाने हैं। फिर शादी की प्लानिंग जो है सबको सुनाने लगता है कि कैसे कैसे शादी होंगी, एंगेजमेंट, फिर हल्दी मेहंदी संगीत और बाद में शादी, पूरा सरप्राइज़ हो जाएगा ये। तभी अक्षरा वहाँ पर आती है और कहती है कि कौन सी
से सरप्राइज़ की बात कर रहे हो और किसकी शादी की बात कर रहे हो। तभी नक्श और सब घर वाले जो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उनका सरप्राइज़ होता है और अक्षरा नैतिक से वो छुपा रहे होते हैं। फिर बाद में भाभी माँ कहती कि कुछ नहीं। फिर सब पूछने लगते हैं कि भाभी माँ तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आई। तभी वो कहती है कि आ गई वैसे। फिर नक्श जो है झूठ बात करते हुए कहता है कि अनन्या को जो है अनन्या की शादी का प्लान हो रहा है। यहाँ पर अनन्या दीदी को लड़के देखने आए थे और पसंद कर लिया अनन्या दीदी को। और फिर शौर्य कहता है कि मैंने सोचा कि तू आने ही वाला है ना, तो आए बात जो है तुझे बता दे। नैतिक को ऐसा कहने लगता है। बाद में अनन्या को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी अक्षरा कहती कि हम तो रोज़ बात करते थे पर शादी की बात तो कभी निकली ही नहीं। तभी वो कहते हैं कि सब अचानक हो गया इसलिए बताया नहीं। फिर बाद में अनन्या कहती है कि चलो बुआ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मुझे जो आपके साथ में ढेर सारी बातें करनी है। और वो अक्षरा के लहंगे के ऊपर बैठ जाती ताकि उसका लहंगा जो है शादी वाला वो ना देखे। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है नन्नू आता है और पीछे से जाकर जो है उसकी चोली जो है वो छुपा देता है ताकि अक्षरा ना देख पाए। फिर बाद में सब कहते हैं कि तैयारियाँ तो हो गई है पर अब जो है थोड़ा सा काम बाकी है वो भी निपटा लेंगे। ऐसा दिखा रहे होते कि अनन्या की शादी की तैयारियाँ हो रही है। अनन्या को जो है काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। फिर अक्षरा कहती है कि अभी तो अनन्या की जॉब लगी है, इतनी जल्दी शादी करने की जल्दी क्या है, उसे जॉब वगैरह ठीक से करने दो ना। फिर बाद में वो कहती है कि हमने तो कोई दिखाया नहीं, सामने से रिश्ता आया है। वर्षा कहती है तो देख लेते हैं, ऐसा जो है वर्षा कहती है। बाद में फिर अक्षरा जो है नायरा को कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड समायरा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। नायरा वो गिफ्ट देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे बुरा लगता है कि टेप टाउन से वो इतनी दूर आ गई। फिर बाद में जो भाभी माँ होती है वो कहने लगती है कि मुन्ना तुझे घर आना है तो तू घर आ सकता है, पर पंडित जी ने कहा है कि बहू को 2-3 दिन की सिवा मुहूर्त नहीं है घर पे आने के लिए। तभी अक्षरा कहती कि ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, बेटे और बहू में फ़र्क हुआ। भाभी माँ तभी वो कहती कि हाँ बेटे और बहू में फ़र्क होता है, क्योंकि बहू तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटी की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब 2-3 दिन वो रह जाएगा तो थोड़ा उसे टाइम मिल जाएगा। बाद में एक बार तो आ गई तो उसे कौन पूछने वाला है, ऐसा जो है वो कहने लगती है और नैतिक को जो है साथ में चलने के लिए कहती है। तभी नैतिक कहता है कि मैं अक्षरा जी के साथ में आऊँगा। फिर भाभी माँ कहती कि ठीक है, अक्षरा के साथ में आएगा तो तुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर नैतिक कहता है कि मैं आ जाता हूँ। दूसरी तरफ नायरा कहती है कि मैं तो लड़की वालों की साइड रहूँगी। फिर सब उसके देखने लगते हैं। फिर वो कहती कि मेरा मतलब अनन्या दीदी की साइड से हुआ, ऐसा जो है वो कहने लगती। भाभी माँ कहती कि चलते हैं। दूसरी तरफ भाभी माँ और नग जो है घर पर चले जाते हैं। तभी देवयानी जो है बड़बड़ाने लगती है कि सब तैयारी वगैरह हो गई है, पंडित जी आए हैं, मुहूर्त काट दिया है। तभी नैतिक वहाँ पर आता है। नैतिक पूछता है कि किसकी शादी हो रही है और कौन सी तैयारी वगैरह। तभी देवयानी बहाना मार देती है। वहाँ पर जो एक लेडीज़ होती है वो कहती है कि इनके बेटे की शादी और मुहूर्त विरत। फिर वो कहते हैं कि डबल शादी कैसे। नैतिक कहने लगता है ये तो कानून और जुर्म है और जेल भी हो सकती है। तभी देवयानी बातें बनाते हुए कहती है कि दूसरी शादी है। फिर वो औरत जो है वहाँ पर खड़ी होती है और देवयानी के हाथ में बक्सा थमाती है और चले जाती है। उसे गुस्सा आने लगता है। फिर देवयानी हंसने लगती है। बाद में वो कहने लगती है कि नैतिक चलो बातें तो हो गई, वैसे भाभी माँ ने मुझे पंडित का अरेंजमेंट करने कहा था उनकी शादी के लिए, अब तुम जाओ और ऊपर जाकर आराम करो, तुम काफ़ी थक गए होंगे ना बेटा। वो नक्श कहता है हाँ ठीक है पापा। फिर बाद में नैतिक कहता है कि ठीक है अब कह रहे हो तो मैं चले जाता हूँ। फिर बाद में जो नमन और करिश्मा होते हैं वो पूछने लगते हैं कि आप इतने जल्दी कैसे आ गए। तभी नैतिक जो है वो कहने लगता है कि क्यों, मैं सरप्राइज़ नहीं दे सकता तुम्हें। वो कहता है कि ठीक है। बाद में वो आराम करने के लिए ऊपर चले जाता है। तभी देवयानी भाभी माँ से कहती है कि कितना मुश्किल है ना बच्चों से कुछ भी छुपाना। फिर बाद में करिश्मा और नमन कहते हैं कि अब तो तैयारी के लिए और कम टाइम मिल गया। राजपन्ना कहता है कि खुशी दुगनी हो गई है, बच्चे वापस आ गए हैं, पर अब हम तैयारी कैसे करें। और बाद में भाभी माँ और बात कर रहे होते हैं कि बच्चों से कुछ भी छुपाना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ नक्श जो है उसे फ़ोन आ जाता है किसी का। फिर नक्श जो है एकदम से चौंक जाता है क्योंकि संजू के बारे में फ़ोन होता है। वो कहता है कि अच्छा, और चौंकता है। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।